तो तुम लोगों को पतला होना है पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम लोग कैसे पतले हो, और पतले होने के साथ साथ तुम अपनी फिजिक को कैसे अपग्रेड करो, उसे एस्थेटिक वे में कैसे लेकर आओ। तुम्हें ये सारी की सारी चीजें अगर नहीं पता और तुमने अगर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी और तब भी तुम लोग भाई पतले नहीं हो पा रहे हो उन स्टेप्स को फॉलो करके जो उन यूट्यूबर्स ने बताए थे, तो भाई टेंशन मत लो, क्योंकि दिस इज द लेजेंडरी वीडियो यू गाइस नीड टू वॉच ऑन हाउ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ फ्रॉम फैट टू एस्थेटिक। मैंने इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि स्किनी से कैसे एस्थेटिक बनते हैं, एंड उस वीडियो के तुम लोग कमेंट्स जाके देख सकते हो, क्योंकि सब लोगों को वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी थी एंड लोगों ने कहा था कि हाँ तुमने रियल इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर तुम्हें मेरे ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है या तुम नए नए आए हो मेरे चैनल पे, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि तुम्हें पूरा का पूरा ट्रस्ट हो जाएगा। एंड मैं तुम्हें जो जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि अगर तुमने ये वीडियो एक बार देख ली तो तुम लाइफ में कभी भी इधर उधर नहीं भटकने वाले हो, क्योंकि तुम सब समझ जाओगे कि पतला हुआ कैसे जाता है। एंड दोस्तों, अगर तुम लोग कुछ ऐसे दिखते हो तो मेरे को पता है यार, ये बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग फेस होता है तुम्हारी लाइफ का, जब तुम लोग भाई ना ही भाग पाते, ना ही अपने आप को किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर पाते हो, ना ही दोस्तों के बीच में ज़्यादा इंक्लूडेड फील कर पाते हो, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर भाई मजाक उड़ाते रहते हैं। एंड तुम लोग जब एथलेटिक चीज़ें नहीं कर पाते हो उन पतले दोस्तों के साथ, तो तुम्हें बहुत लेफ्ट आउट भी फील होता है और बहुत डीमोटिवेटेड भी लगता है, और ऐसा लगता है कि यार हम कहाँ फंस गए। और ये फीलिंग तुम बहुत टाइम से सफ़र कर रहे होगे, क्योंकि यार अब मैं तो पतला था, मैं कभी मोटा नहीं था, तो मेरे को पता है फिर भी ये कैसा फील होता है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पतला था। तुम लोग मेरी पिक देखो, बट टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम लोग कैसे हर एक चीज़ को अपने हाथ में ले सकते हो, फिर तुम लोग कभी भी ऐसे डिमोटिवेट फील नहीं कर पाओगे। नंबर 1, सेट अ गोल। अब इसका बेसिक सा मतलब ये है कि तुम्हें पहले अपने आप को एक गोल देना पड़ेगा। गोल कैसा कि तुम्हें किस टाइप की फिजिक चाहिए। एक होती है बहुत ही ज़्यादा श्रेडेड, एक होता है लीन होना। तो तुम्हें पहले लीन होना है या श्रेडेड होना है एकदम से बहुत ही ज़्यादा, जो एकदम ही प्रॉपर एस्थेटिक से भी ज़्यादा खतरनाक फिजिक होती है। और जो एस्थेटिक और जो लीन फिजिक होती है वो कुछ ऐसी दिखती है, तुम्हें अपनी राइट साइड पे दिख रही होगी। एंड मैं भी तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम डायरेक्टली श्रेडेड पे मत जाओ अगर तुम फैट हो, क्योंकि वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है एंड उस पे जाने के लिए एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा लगता है। तो सबसे पहले तुम्हें किस चीज पे फोकस करना है, एक लीन फिजिक पे, एक एस्थेटिक फिजिक पे जो हार्ड टू मेंटेन नहीं होती है, इजी टू मेंटेन होती है, क्योंकि तुम एक बार अगर चीजें सीख जाते हो तो सब कुछ ईजी हो जाता है। तुम लोगों ने अपना गोल तो सेट कर लिया कि तुम्हें ऐसी फिजिक बनानी है जो तुम्हें दिख रही है, और ये मेरी ही पिक्चर्स है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वो है भाई अंडरस्टैंड द 3 पिलर रूल। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी जो गाइड है, जो मैं तुम्हें गाइड देने वाला हूँ, इसके अंदर ना 3 पिलर रूल होने वाला है। और ये जो 3 पिलर रूल है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके ऊपर ही सारी तुम्हारी बॉडी बिल्डिंग, फैट लॉस सब कुछ डिपेंड करता है, और मसल गेन करना भी डिपेंड करता है। विच इज जो हमारा फर्स्ट पिलर है वो है हमारी ट्रेनिंग एंड कार्डियो, सेकंड इज न्यूट्रिशन, थर्ड इज आवर स्लीप। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, जो हमारी स्किनी टू एस्थेटिक थी, क्योंकि भाई यही चीज़ है जो तुम्हें पतले से मोटा, मोटे से पतला बना सकती है। इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। तो जो लोगों ने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी थी, ये वाली वीडियो देखो, मैं सब समझाता हूँ। तो अब ये जो 3 पिलर है इनको यूज करके तुम लोग भाई किसी भी टाइप की बॉडी बना सकते हो, तुम लोग कैसा भी वर्कआउट फॉलो कर सकते हो, और तुम लोग पतले से मोटे, मोटे से पतला हो सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया था। क्यों ऐसा क्यों होता है, देखो ट्रेनिंग प्लस कार्डियो क्यों करना है हमें। देखो जब तुम लोग ट्रेन करोगे तो तुम्हारी मसल जो है उसमें टीयर आएंगे, एंड जब टीयर आता है तो हमारी मसल होती है ग्रोथ। एंड ग्रोथ करने के लिए, मसल को जो ग्रो करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे तुम अगर घर बनाते हो तो तुम्हें ईंट, बदरपुर, ये सब चाहिए होता है ना, ऐसे हमारी मसल को चाहिए होता है प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, फैट्स वगैरह, सारी की सारी चीज़ें ओवरऑल बॉडी को चाहिए होती है। बट मसल बिल्डिंग के ओनली प्रोटीन चाहिए हो, तो उसके लिए भाई तुम्हें अपनी डाइट, जो कि हमारी न्यूट्रिशन है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हारे मैक्रो, तुम्हारे माइक्रो, दोनों टाइप के न्यूट्रिशन वैल्यू तुम्हारी बॉडी में जानी चाहिए, जिस तरह से तुम लोग हेल्थी वे में मसल मास पुट ऑन कर पाते हो एंड अच्छे से लिव कर पाते हो। एंड जो हमारा तीसरा पिलर है विच इज स्लीप। अगर तुम लोग स्लीप ही नहीं लोगे, तो अगर तुमने वो रोडी बदरपुर जो तुम्हारी न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो भी अगर ले लिया है, खा ली है, और उसके बाद भाई उसे जाने में, अपनी बॉडी में काम लगने में, उसे जाके रिपेयर करने में भी तो टाइम लगता है ना। तो वो काम कब होता है, जब तुम सो रहे हो। तो अगर तुमने स्लीप मिस करी तो भी तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली। अगर तुमने न्यूट्रिशन मिस करा और स्लीप ज्यादा ली तब भी तुम्हारी बॉडी नहीं बनने वाली, क्योंकि भाई तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं बॉडी को बिल्ड करने के लिए। बट अगर तुमने ट्रेनिंग ही नहीं करी तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। एक बार को अगर तुम लोग ट्रेनिंग करोगे और तुम्हारी न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी सी कम रहेगी, अगर तुम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम्हारी बॉडी बनने लग जाएगी, बट स्लो पेस बनेगी, एकदम से उतनी नहीं बनेगी जितनी उसे बनना चाहिए था। जैसे कि अगर मेरी बॉडी, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ऐसी दिखती है। अगर ये बॉडी मैंने 2 साल लगा के बनाई है, तो तुम्हें ऐसी बॉडी बनाने में 3 या 4 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। बट अगर तुम लोग सही से लोगे तो तुम्हें भी सेम मेरे जितना टाइम ही लगेगा। ये थे मेन 3 पिलर्स जो तुम्हें अंडरस्टैंड करने थे, जो कि भाई तुम्हें एस्थेटिक वे में तुम्हारी फिजिक बना के देंगे, जैसे कि मैंने बनाई थी। थर्ड पॉइंट, मैनेज योर कैलोरीज। यस गाइस, इसके ऊपर ही तुम्हारी पूरी की पूरी फैट लॉस जर्नी डिपेंड करती है एंड तुम्हारी मसल बिल्डिंग भी डिपेंड करती है। अब कैलोरीज क्या होती है, इसका छोटा सा बहुत ही तगड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मान लो तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी जो भी काम करती है दिन भर में, जैसे कि खाना खाना, वॉशरूम जाना, नहाना धोना, और दोस्तों के साथ घूमना, जिम जाना, टीवी देखना, अपना कुछ भी काम करना, उसमें तुम्हें भाई 10 पॉइंट्स मिलते हैं। मतलब तुम्हारे पास 10 एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं, एंड अगर वो 10 के 10 लूज हो जाते हैं तो वो है भाई तुम्हारी कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरी।
कि तुम 10 अगर पॉइंट्स लोगे एनर्जी के तो तुम भाई हर काम कर पाओगे। बट अगर तुमने 10 से कम पॉइंट्स लिए, जो तुम कैसे लोगे खाना खाने से, तुमने 8 या 7 ही लिए, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील करेगी, तुम्हें थकान फील होगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर रहा। एंड उसी वजह से फिर जो तुम्हारी बॉडी है, वो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो मसल मास है, जो फैट है, उसे यूज़ करने लग जाती है एज अ एनर्जी सोर्स, जो कि तुम्हारे 10 पॉइंट्स है, जो कि मैंने बताया था। तो ऐसे ही तुम्हारा भाई फैट लॉस भी अगर करता है, उसके ऊपर बाद में आएंगे। अब हम बात करते हैं, अगर तुमने 10 से ज़्यादा एनर्जी पॉइंट्स ले लिए, जैसे कि 12, 15, 20, तो तुम्हारे अंदर स्टोर होने लग जाता है भाई फैट। और जो भी तुम मोटे होने लग जाते हो, जो तुम फैट हो जाते हो, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि तुम एक्सेसिव कैलोरीज खा रहे होते हो। तो अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना है, जेमिनी पे जाना, अपना उससे बॉडी वेट बताना है ना, अपनी हाइट बताना है, एंड उससे पूछना है कि मेरी कैलोरीज बता दो, मेरी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। सिर्फ तुम्हें ये पता करना है। अब अगर हम मान के चले तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी होती है 1500, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर तुम्हें फैट रिड्यूस करना है तो 1500 में से तुम्हें अब कैलोरीज माइनस करनी है, जैसे कि 50 या 100। अब तुम किस वे में माइनस करोगे, देखो अब तुम कोई मेरे से डाइट या वर्कआउट प्लान तो ले नहीं रहे, तो तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम्हें किस हिसाब से करनी है। बट मैं तुम्हें एक ब्रीफली एक अच्छे से समझा देता हूँ। तुम लोग स्टूडेंट हो या तुम लोग कहीं पे अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे तो अगर तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो थोड़े बहुत पैसे लगा के, तो तुम लोग डायरेक्टली मुझसे वर्कआउट या डाइट प्लान परचेज कर सकते हो। वो तुम कैसे करोगे, मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके मेरे को डीएम कर देना बस कोई भी कि भाई मेरे को वर्कआउट प्लान चाहिए, डाइट प्लान चाहिए, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग भी सुन लो, और जो लोग कर सकते हैं वो भी सुन लो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत काम है। सबसे पहली चीज, जब तुम्हें चैट जीपीटी या जेमिनी से ये पता चल जाएगा कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 1500 है और तुम्हें फैट लॉस करना है, तो तुम्हें भाई अपनी कैलोरीज कम करनी पड़ेगी। जिस वजह से क्या होगा कि तुम्हारी दिन में, जैसे मैंने बताया था, 10 कैलोरी लग रही है, 10 पॉइंट। अब वो 10 की जगह तुम 8 ले रहे हो, तो बची हुई क्या करेगी बॉडी, तुम्हारी बॉडी से ही लेने लग जाएगी। तो वही तुम्हें करना है। अब अपनी कैलोरीज को कम कर दोगे अगर तुम 1500 से 1200 पे चले गए अगर तुम, तो तुम्हारी बॉडी खुद अपने अंदर से फैट को यूज करने लग जाएगी एज एनर्जी फ्यूल। एंड ऐसे ही तुम्हारा जो फैट लॉस है वो धीरे धीरे आकर होने लगता है। एंड तुम्हें यही करना है। अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी कुछ भी है, जैसे तुम कुछ भी आ गई 1500, 2000 आ गई, कुछ भी आ गई, उसके बाद भाई तुम्हें माइनस करनी होगी 50 कैलोरीज पर वीक। 50-50 माइनस करते हुए चलना। एक वीक, जैसे कि मान लो आज तुम्हें पता चला, तो अब एक हफ्ते तक 50 कैलोरी कम खाना अपनी मेंटेनेंस से। फिर अब जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें और 50 कम कर देना। पर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा 1700 या 800 कैलोरीज कम मत खाना, क्योंकि भाई ये तुम्हारा गोल्डन पीरियड है, तुम्हारी हाइट ग्रोथ करने का, तुम्हारी बोन्स को ग्रोथ करेगा, तुम्हारी हेयर क्वालिटी को, तुम्हारी आई क्वालिटी को, तुम्हारी स्किन क्वालिटी को। क्योंकि अगर तुम टीनेजर हो एंड अगर तुमने बहुत ही कम खाने का ट्राई करा, ये सोचिए कि भाई मैं बॉडी बना लूंगा, तो तुम्हारी भाई हाइट छोटी रह जाएगी। एंड तुम्हें पता है भाई हाइट छोटी रहने का कितना बड़ा दम और दुख होता है, क्योंकि भाई लोग कभी भी उस चीज से उभर नहीं पाते हैं। पता नहीं क्यों सोचते हैं ऐसा, भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड कहीं ना कहीं ये चीज ट्रू भी है यार, वो बहुत ज्यादा ही डिमोटिवेटेड रहते हैं। एंड सोचो अगर तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ पाई, तुम जल्दी गंजे होने लगे, तुम्हारी आई की पावर खत्म हो गई, तुम छोटे रह गए, क्या फायदा रहेगा भाई उस बॉडी का? तो अच्छी खासी बॉडी भी तो तभी बनाओगे ना जब तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी हो। तो इसलिए अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा लोड भी मत डालना और आराम आराम से करना। एज आई सेड 1800 या 2000 से कम अपनी कैलोरीज को मत करना। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा कि भाई मैं अगर 1800 या इससे कम नहीं करूंगा तो भाई मैं कैसे करूंगा अपनी कैलोरीज को कम, मैं पतला कैसे होऊंगा? तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें कार्डियो करना है। दैट्स व्हाई आई सेड कि तुम्हें ट्रेनिंग प्लस कार्डियो करना है। जो हमारे 3 पिलर थे उसमें से जो फर्स्ट वाला था वो था ट्रेनिंग प्लस कार्डियो। कार्डियो कैसे करना है? जैसे कि तुम्हें डेली का गोल बना लेना है कि भाई तुम्हें 8000 या 10,000 स्टेप्स चलने ही चलने हैं। एंड तुम गूगल पे जाके लिखोगे कि अगर मैं 10,000 स्टेप्स चलता हूं तो मेरी कितनी कैलोरीज बर्न होगी, तुम्हें खुद दिख जाएगा। एंड उस हिसाब से अपनी कैलोरीज बर्न करते हुए चले जाओ, मतलब कि उतनी रिड्यूस कर दो। तो तुम लोग 8,000 स्टेप चलो, 10,000 चलो, 15,000 चलो, इट्स अप टू यू। एंड एकदम से मत चलने लगना, पहले 2,000 की आदत डालना, अगर नहीं चलते हो फिर 3 की डालना, फिर 4 की डालना, ऐसे करके धीरे धीरे ऊपर जाना। एंड जब तुम्हें पता चल जाए कि हाँ मुझे इतनी कैलोरीज बर्न करनी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो वहीं पे फुल स्टॉप लगा देना, उससे ज्यादा स्टेप्स चलने की भी कोई जरूरत नहीं है। एंड ऑब्वियसली गाइस, अब अगर तुम लोग प्रोटीन नहीं लोगे जैसा कि मैंने बताया था, तो तुम्हारी भाई मसल ग्रोथ तो नहीं होने वाली, क्योंकि तुम्हें जिम भी साथ में जाना पड़ेगा। एंड जिम नहीं जाओगे तो तुम्हारी बॉडी भी नहीं बनेगी, जो कि हमारा 4th पॉइंट है, हिट जिम। यस गाइस, तुम्हें जिम जाना है एंड प्रोटीन पे भी अच्छे से इन्वेस्ट करना है। अब अगर मैं प्रोटीन की बात कर ही रहा हूँ तो भाई तुम्हें मैं रिकमेंड करूँगा नेचुरल टीन का प्रोटीन। और वो क्यों रिकमेंड करूँगा? क्योंकि मैं खुद इसे यूज़ कर रहा हूँ, आज से 6 महीने हो गए मुझे ऐसे यूज़ करते हुए। एंड ये बहुत अच्छा प्रोटीन है एंड तुम्हें बहुत तगड़े रिजल्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि भाई ये बहुत प्योर है यार। तुम्हें अब मैं क्या ही बताऊँ, ट्रस्टिफाइड जी जो यूट्यूब पे जिनका चैनल है, उन्होंने खुद इसे रिव्यू करके रखा है। उन्होंने बोला है कि 100% नेचुरल है, और तुम उनकी वीडियो खुद जाके देख लिया। इसलिए भाई मैं इस वीडियो में उसके बारे में बता रहा हूँ। तो भाई नेचुरल टीन की वेबसाइट पे जाओ, कौन सा प्रोटीन पसंद आए तुम्हारे बजट के हिसाब से जाके ऑर्डर करो, और मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। यस गाइस, यही था इस वीडियो में। बहुत ही सिंपल सी वीडियो थी। अगर तुमने ये चीज समझ ली तो तुम्हें अब कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक चीज को और ध्यान रखना है गाइस, जब भी तुम लोग भाई फैट लॉस की जर्नी पे हो तो ट्राई करो कि तुम लोग फैट से बना हुआ सोर्स वाला फूड ना खाओ ज्यादा, जिसमें भी ज्यादा फैट हो। जितने ज्यादा तुम लोग फैट स्टोर करोगे वो तो होने ही वाला नहीं है। तो सिंपल सी भाई नॉर्मल थिंकिंग है, तुम्हारी
तुम्हारी कॉमन सेंस है कि भाई अगर तुम लोग फैट वाला खाना खाओगे ज़्यादा तो फैट तो स्टोर हो गई, तो उतना फैट खाओ जो बॉडी के लिए ठीक हो। एंड वो कैसे पता चलेगा? गूगल इट, जेमिनी इट या चैट जीपीटी इट, बहुत जल्दी से पता चल जाएगा। वहाँ पे जाके जो डाउट आए एकदम से पूछ लो। तो तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से पर्सनली वर्कआउट एंड डाइट प्लान के लिए तो मैंने बताया ही है, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे को डीएम कर देना। लोग चाहते हो मेरे से वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिकल सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो भी भाई इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को डाउट अपना डीएम कर देना। एंड गाइस प्रोटीन को ऑर्डर करना मत भूलना, क्योंकि भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो रही है प्रोटीन का। लोग पागल हो रहे हैं, उनकी बॉडी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, वो अच्छे से सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए अभी कभी ऑर्डर करो नेचुरल टीम से, मेरा कोड जरूर लगाना डॉफ। आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई ये सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।